जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे पौष मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, भगवान को इस दिन विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, और फिर जानेंगे व्रत के पूजन विधि, महत्व, संपूर्ण नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। पुत्रदा एकादशी का व्रत जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक श्रावण के महीने में और पौष के महीने में। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान नारायण का पूजन करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीमान और यशस्वी होता है। यह सभी प्रकार के पापों को हरने वाली है। तो आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार शाम 7:29 और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 21 जनवरी 2024 दिन रविवार शाम 7:29 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 7:54 पे द्वादशी तिथि समाप्त है। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो शुद्ध रूप से समय प्राप्त हो रहा है वह समय 21 जनवरी को प्राप्त हो रहा है। तो जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और इस व्रत का पारण जो कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, वह समय हरिवासर का होता है। इसके समाप्ति के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो व्रत का पारण का जो समय है वह समय 22 जनवरी सोमवार के दिन सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि गोमयेन पारणम यानी कि गाय के गोबर से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल से, फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:33। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा 21 जनवरी को, वह समय शाम 4:12 से शाम 5:33 तक और 22 जनवरी को सुबह 8:05 से सुबह 9:27 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शुक्ल योग होगा 21 जनवरी को सुबह 9:47 तक। उसके बाद ब्रह्म योग, इस दिन द्विपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि सुबह 3:52 से अगले दिन सुबह 7:14 तक है। और 22 जनवरी को जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह 7:14 से अगले दिन सुबह 4:58 तक होगा। और 22 जनवरी को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 4:58 से अगले दिन सुबह 7:13 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है
वह समय सुबह 5:27 से सुबह 6:20 तक होगा। नक्षत्र जो कि एकादशी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र अगले दिन सुबह 3:52 तक होगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, जो कि बछड़े वाली गाय का दूध से भगवान का अभिषेक करे, उन्हें स्नान करवाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इस दिन भगवान को दूध का भोग भी लगाना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान अपने भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी, जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण करे, उस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करे। दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मसूर, चना, कोंदो, चावल, शाक, दूसरे की घर का खाद्य सामग्री आदि भोजन, पुनर्भोजन एवं मैथुन का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और फिर एकादशी के दिन जो कि जुआ नहीं खेलनी चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, तांबूल ग्रहण नहीं करना चाहिए, दातून, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी जीव को सताना, स्त्री सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण आदि का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और द्वादशी तिथि के दिन जो कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती संपन्न करे। द्वादशी के दिन जो कि कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मदिरा, मधु, तेल, मिथ्या भाषण, दोबारा भोजन, स्त्री सहवास एवं मसूर का भोजन आदि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार नियम करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा होने पर सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जहाँ तक हो सके उपवास रहना चाहिए। उपवास नहीं रहने पर जो कि एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में जो कि अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, केवल सागार ले फलाहार ग्रहण करे। इस महान महत्वपूर्ण व्रत का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर तिल और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखे। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करे और बिना तुलसी के भगवान विष्णु पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करे। उसके बाद भगवान को पुष्पों की माला अर्पित करे, विशेष करके पीले पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करे। नैवेद्य में दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। विशेष करके इस दिन जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इस मौसम में होने वाले जितने भी ऋतु फल आदि मिल सके तो उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। पुरुषोक्त मंत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।